Hello everyone, welcome to the session. I am Prerna, your educator for UGC NET English. और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं UGC के नए रिफॉर्म्स रिगार्डिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, अगर आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जो नए रिफॉर्म्स आए हैं, जो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का है कि क्या नेट अभी भी उतना ही मैंडेटरी है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस रखता है, हम इनके बारे में बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम ओके बाय द UGC. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द बाय एनुअल, साल में 2 बार आपको एडमिशन्स मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ में. ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो API स्कोर है क्या वो अभी भी रेलिवेंट है या फिर वो एबॉलिश कर दिया है. तो जुड़े रहिएगा सेशन में एंड तक, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंफॉर्मेशनल फॉर यू ऑल. ओके, इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक एट द नोटिस एंड द ड्राफ्ट गिवन बाय द UGC. ओके, UGC मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स UGC की तरफ से आए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से भी उनकी तरफ से कुछ रिफॉर्म्स आए हैं. सो इट इज़ गिवन हियर इन द गैजेट. ओके, इट इज़ 15 पेजेस लॉन्ग. तो इसको समराइज करके मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम देखें UGC नेट जो हमारा एग्जामिनेशन है, ठीक है, द रेलेवेंस ऑफ UGC नेट एग्जामिनेशन, क्या अभी भी ये हमारा एग्जाम इतना ही रेलेवेंट है? सो इफ वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट रिफॉर्म्स, सो वी सी कि जो लेटेस्ट रिफॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अभी तक हम देखते हुए आए थे कि अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हम ग्रेजुएशन करते थे, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद हम UGC नेट क्वालिफाई करके either we used to enroll ourselves in PhD program or we used to enroll ourselves in the higher institutions as a assistant professor. यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे नए रिफॉर्म्स आए हैं उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, if you had 4 years of graduation और उसके बाद आपके पास अगर PhD डिग्री है, so you are directly eligible for the assistant professor in the universities. Okay. उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारी जो हमारी वेरियस डोमेन्स हैं जैसे कि म्यूज़िक, योगा, ओके, ड्रामा, तो जो लोगों ने इन एरियाज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, ओके, फॉर एग्जांपल योगा, ओके, म्यूज़िक, देन वी हैव ड्रामा. So they can come in the universities and can give their expert session on various topics and these various domains. जहाँ तक बात रही UGC नेट एग्जाम की, तो ये अभी भी इतना ही रेलेवेंस होल्ड करता है और अभी हम आगे ये भी देखेंगे कैसे आप मास्टर्स को 1.5 ईयर्स में कंप्लीट करके यू कैन एक्चुअली बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, अभी हम आगे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं सेशन में. ओके, सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ UGC नेट, आज भी जो हमारे स्टेट PSCs होते हैं जैसे कि स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, फॉर इंस्टेंस RPSC, ओके, HPSC, देन वी हैव MPSC. यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है इट इज UGC नेट एग्जामिनेशन. ओके, इट इज स्टिल UGC नेट एग्जामिनेशन. ओके, सो UGC net is very much mandatory. The relevance of UGC net is still up to date. Okay, तो हमारा जो UGC net का एग्जामिनेशन है वो अभी भी इक्वल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. द मेजर चेंजेस आर कि जिन्होंने भी ग्रेजुएशन जो 4 ईयर हमारा प्रोग्राम है वो डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं PhD प्रोग्राम में, और जो हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं जो वेरियस डोमेन्स में एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव देयर सेशंस on their expertise in their various fields. Moving further, if we talk about the API score, जो हमारा API score है, जिस तरीके से मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी आई है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट्स, तो पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 60 to 70 है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर 80 to 90% है तो शायद आपको थोड़े ज़्यादा 5 to 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास PhD है सो यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 10 to 15 मार्क्स. ओके, तो एक वेटेज होल्ड करते थे आप,
और उसी के साथ अगर आपके जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, ओके, अगर आपके 4 जर्नल्स हैं तो हर एक जर्नल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो इस तरीके से क्राइटेरिया डिसाइड होता था कि जिसका स्कोर ज़्यादा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी इन द राउंड ऑफ द इंटरव्यू। अब इसको एबॉलिश कर दिया है, ओके। नाउ इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड, व्हाई एंड इज इट अ गुड मूव और अ बैड मूव, विल डिस्कस। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके जर्नल्स हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 4 जर्नल्स पब्लिश कराए हैं एंड दे आर ऑफ मीडियोकर क्वालिटी, ओके, और किसी ने कोई ऐसा जर्नल पब्लिश किया है बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल में, ठीक है, स्कूपस में, ई कैटेगरी में, उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ओके। मान लो उसने 2 साल या 3 साल उस एक पब्लिकेशन को पब्लिश कराने में टाइम लगाया है, ओके, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा है। सो दोनों को एक ही पैरामीटर पे जज किया जाता था एंड नाउ इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड, सो इट इज़ अ गुड मूव बाय यूजीसी, ओके। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। नाउ दे हैव ऑल्सो गिवन importance to biannual admissions. Now what are biannual admissions? साल में 2 बार admissions आपको मिलेंगे जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टीज। तो यहाँ पर आप जनवरी फरवरी में भी एडमिशन ले सकते हैं और जुलाई अगस्त में भी। यूजुअली ऐसा होता है, जो हमारे CUET के भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं फॉर UG, आपके मई में एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाते हैं, और फॉर PG में आपके मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाते हैं, जिसके बाद आप जो हमारा साइकिल है फॉर जुलाई अगस्त, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी कारण से अगर कोई स्टूडेंट मिस कर देता है जो इनिशियल विंडो है एडमिशन की, देन दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन से जनवरी एंड फरवरी। उसको पूरे साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है to get the admission, so it is also a good move, it is also a good reformation by UGC. आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा आता है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड हाउ कैन यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर बाय डूइंग 1.5 years ऑफ मास्टर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने अगर ग्रेजुएशन है, आपने 3 साल की ग्रेजुएशन है, ओके, योर UG इज फॉर 3 years। तो पहले क्या होता था कि अगर स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है एंड दैट स्टूडेंट वांट्स टू परस्यू समथिंग एल्स, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका 1 साल पूरा खराब हो जाता था। लेकिन अब अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का किया है तो डिप्लोमा, एंड 3 years का किया है तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। सिमिलरली जो PG के हमारे कोर्सेज हैं, ओके, फॉर PG हमारी यूजुअली 2 years की होती है। अब नए रेगुलेशन के तहत हम देखेंगे कि जो PG में हमारे 2 years है, इसमें स्टूडेंट 1.5 years में भी अपनी PG कंप्लीट करके UGC नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ओके, दे कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ UGC नेट and they are eligible to become assistant professor in universities in just 1.5 years of their post graduation, okay। जैसे कि मैंने अपना जो UGC नेट का एग्जाम दिया था वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में, when I was in the second year I gave the examination, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर खत्म होने से पहले I had the result, I had my certificate, so but I had to wait for my master result to apply in different universities for the assistant professor post. But now student can actually complete their PG in 1.5 years. Okay, अब 1.5 years में भी complete करके you can actually give the UGC NET examination in your second year, and then you are directly eligible for the post of assistant professor in different universities and different institutions, okay। So this was about the multiple entry and exit program। और इसके अलावा अगर आप 2 years से एक्सटेंड भी करना चाहते हैं अपनी मास्टर्स डिग्री को, किसी कारण से आपको कहीं और किसी और कोर्स में एनरोल करना है, या फिर यू हैव इफ़ यू हैव एनी पर्सनल इशू, तो आप इसको 2 years से आगे, ओके,
2 ईयर्स से आगे प्लस इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिली यूजीसी के रिफॉर्म्स में, एक इंक्लूसिविटी हमें देखने को मिली कि जो डिफरेंट डोमेन्स है और जो स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन 4 ईयर्स का किया है, 3 ईयर्स का नहीं किया, वो डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल करने के बाद आफ्टर गेटिंग देयर पीएचडी डिग्री दे आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। हाउएवर यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करके आप हमेशा जल्दी एक जॉब पा सकते हैं, जल्दी एक नौकरी पा सकते हैं। ओके, इस पे आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर टेक ऑन दीज रिफॉर्म्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I hope you enjoyed the session, okay, and you find it informative as well. And for more information like this, you can stay tuned on Utkarsh channel, and you can also like, share and subscribe to the channel. Thank you so much everyone. Have a nice day ahead.